दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है? क्या आप कभी सोचते हैं कि मृत्यु से कैसे निडर होकर जीना चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपको इन प्रश्नों का उत्तर देगी। आइए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्रिय श्रोताओं, आपका अपने चैनल ज्ञान की दुनिया में स्वागत है। ज्ञान की दुनिया में आपको हर रोज नई नई जानकारी, पौराणिक कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान मिलता रहेगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक बार की बात है, एक नौजवान युवक भोले बाबा के पास जाता है और उनसे कहता है कि हे भगवान, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है? इसके बाद उस युवक ने कहा कि हे भगवान, मेरी उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत दुखी रहता हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में अभी से इतनी दुख है तो मेरी जिंदगी तो अभी बहुत बाकी है। क्या मेरे जीवन में दुख बढ़ते ही रहेंगे कि इन दुखों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है? यह सुनकर भगवान शिव कहते हैं कि कहाँ है तुम्हारे दुख? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यह सुनकर वह युवक कहता है कि यह दुख तो मेरे अंदर हैं, मेरे भीतर हैं, वह आपको कैसे दिखाई देंगे? यह सुनकर भगवान शिव उसी वक्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपने दुख दिखाई देते हैं? वो युवक कहता है कि यहाँ मैं अपने दुखों को भली भांति देख रहा हूँ। तब भगवान शिव ने पूछा कि दुखों का मूल क्या है? भगवान शिव ने और उस युवक में चर्चा चल ही रही होती है कि तभी एक साधु दौड़कर वहां पर आता है। वह साधु तथागत भगवान शिव के कान में कुछ कहता है। इसके बाद भगवान शिव उसी वक्त उससे कहते हैं कि चलो, आज मैं तुम्हें जीवन का सत्य दिखाने के लिए एक जगह पर लेकर जाता हूँ। वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, चुपचाप सारी बातें सुनते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर खुद ही मिल जाएंगे। यह कहकर वह युवक भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ देर दूर मिलने के बाद भगवान शिव एक घर में प्रवेश करते हैं। घर में प्रवेश करने के बाद वो युवक और तथागत भगवान शिव को देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और बीच में चारपाई पर एक वृद्ध आदमी लेटा हुआ है। भगवान शिव को देखते ही सभी लोगों ने उनके लिए रास्ता बनाया और भगवान शिव उस आदमी के पास उसके पास जाकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। वह युवक भी पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद वृद्ध आदमी जो चारपाई पर लेटा हुआ था कहना शुरू करता है कि हे भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरे जीवन में कितनी और सांसें बची हैं। पता नहीं किस वक्त मुझे भगवान के घर से बुलावा आ जाए। मैं मरने से पहले अपने कुछ सवालों के जवाब आपसे जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि उन सवालों के जवाब आप ही मुझे दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। इसके बाद उस वृद्ध आदमी ने कहना शुरू किया कि हे भगवान, अपने आखिरी वक्त में मुझे अपने बचपन के दिन बहुत याद आ रहे हैं। मैं अपने बचपन के दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि वह भी क्या दिन थे। ना कुछ पाने की फिक्र थी, ना कुछ खाने का गम था। बचपन के उन दिनों को याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कितनी आज़ादी थी उस समय। मेरा मन कितना खुला था, मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं थी। जिस भी खेल में लग जाते थे उसी खेल में पूरे दिन लगे रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होने लगा वैसे वैसे लोग मुझे जिंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए कहने लगे।
मेरे पिता अक्सर मुझसे कहा करते थे कि तुम पढ़ाई में अपने भाई जैसे क्यों नहीं हो, तुम दूसरे लोगों से पीछे क्यों रहते हो। यह सब सुनकर मेरा मन बहुत बेचैन रहने लगा। लोग मुझे बहुत ताने मारते थे क्योंकि ना तो मैं खेल में अच्छा था और ना ही पढ़ाई में अच्छा था। सब लोग मुझे किसी और की तरह बनने के लिए कहते थे और उन तानों से तंग आकर मैंने जीवन में कुछ हासिल करने का निश्चय किया। मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं भी अपने भाई की तरह कामयाब इंसान बनूंगा और इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करने में लग गया। शुरुआत में बहुत मुश्किल है, बहुत निराशा हाथ लगी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैंने खुद अपना व्यापार खड़ा कर लिया। इसके बाद मुझे कुछ पाने का एहसास हुआ। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि जो लोग मुझे ताने देते थे वही लोग अब मेरे आगे पीछे घूमने लगे थे। कुछ वक्त बाद एक रईस बेटी के साथ मेरी शादी हो गई और इसके बाद मुझे लग रहा था जैसे मेरा जीवन स्वर्ग बन गया हो। कुछ साल बाद मुझे 2 बेटे प्राप्त हुए। दोनों बहुत ही सुंदर और हर्ष थे। अब मेरा मन मेरे बच्चों के लिए कुछ करने को उत्सुक हो गया। मैं और भी ज़्यादा धन कमाने में लग गया। जल्द ही मैंने अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। एक दिन अचानक मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। वो मुझे छोड़कर चली गई। इससे मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। मैं कई दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे बेटे मुझे हिम्मत देते थे, पिताजी, माताजी तो नहीं रही और जो हो चुका है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम दोनों भाई आपका हमेशा साथ देंगे, आपकी हमेशा सेवा करेंगे। आपको किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और धीरे धीरे मैंने भी अपने मन को समझा लिया कि अब तो मुझे अपने प्रिय पत्नी के बिना ही जीवन पड़ेगा। इसलिए मैंने अपना मन अपने बेटों के साथ जोड़ लिया। उनकी खुशी में मुझे खुशी होती थी और उनके दुख में मुझे दुख होता था। इसके बाद मैंने कहा कि हे भगवान, जीवन चक्र में अक्सर मुझे महसूस होता था कि आखिर जीवन क्या है। जीवन को उसकी गहराइयों को कैसे जाना जाए, यह कैसे जाना जाए कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ। ऐसे तमाम सवाल मेरे मन में उठते रहते थे और मुझे आपके बारे में भी पता चला कि भगवान ऐसी ध्यान की प्रणालियों को बताते हैं जिससे जीवन का मतलब समझा जा सकता है। लेकिन मैं हमेशा सोचता रहता था कि पहले मैं अपने जीवन के दुखों और परेशानियों को दूर कर देता हूँ, उसके बाद ध्यान में मैं अपना पूरा मन लगाऊंगा। और यही सोच सोचकर मैं कभी ध्यान नहीं कर पाता था। धीरे धीरे वक्त की भी तरह आखिर उम्र ढलने के बाद मैं बीमार पड़ गया। वैसे मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही। मेरे बेटों ने मेरा अच्छा साथ दिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब मैं अपने जीवन में अगर पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मेरे बचपन के दिन ही सबसे प्यारे थे। तब उस आदमी ने भगवान से पूछा, मैं चंद मिनट का मेहमान हूँ, मैं यह जानता हूँ, लेकिन क्या कुछ ऐसा सूत्र मुझे बता सकते हैं जिससे मैं सुकून से मर सकूं। मेरे मन में सारे सवाल जवाब शांत हो जाएं और मैं जीवन का असली मतलब समझकर मर सकूं। यह सुनकर भगवान से मुस्कुराए और बोले कि हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि उस समय उसे कोई चिंता नहीं रहती, वह आज़ाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती, जिस काम में लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं और इसलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। और वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए बस वर्तमान होता है और इसलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है।
तुमने अपना पूरा जीवन अपने कामयाब हो, अपने बेटों, अपनी पत्नी और अपने भविष्य की योजनाओं में ही बिता दिया। और तुम हमेशा यही सोचते रहे कि पहले मैं अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता हूँ, उसके बाद सत्य की खोज करूँगा, उसके बाद ध्यान करूँगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि कल कभी नहीं आता, भविष्य की योजनाएं कभी पूरी नहीं होती। जब एक योजना पूरी होती है तो हमारा मन दूसरी योजना बना लेता है और इस प्रकार जीवन चक्र चलता रहता है। और अब आखिरी समय में जब मृत्यु तुम्हारी सैया पर लेटी हुई है तो तुम्हें एहसास हो रहा है कि मैंने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। अब तुम्हें लग रहा है कि जो भी तुमने हासिल किया उसमें से कुछ एक सुई भी आप साथ लेकर नहीं जा सकते। मगर यही बात तुम उसे उसी वक्त समझ लेते। मृत्यु कभी निश्चित होकर नहीं आती, वह तो कभी भी आ सकती है। अगर यह बात उसे उस वक्त समझ लेता तो तुम उसी वक्त ध्यान और सत्य की खोज में लग जाते। तुम कोई ऐसी चीज खोजने की कोशिश करते जो तुम्हारे साथ जा सके, जो तुम्हें परिपूर्णता से मरने का मार्ग दिखा सके। उसे वृद्ध आदमी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि भगवान, यह तो मैं जानता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैंने अपने जीवन को सार्थक रूप से जिया ही नहीं। इस बात का मुझे बहुत गहरे से एहसास हो चुका है, लेकिन मैं आपसे फिर भी वही सूत्र जानना चाहता हूँ, क्या मैं भी परिपूर्ण था कि साथ नहीं मर सकता? क्या मुझे अभी भी सत्य की कोई झलक नहीं मिल सकती? यह सुनकर भगवान शिव ने उस आदमी को बहुत सरलता से कहा कि अब तो एक ही सूत्र समझने लायक रह जाता है। वह सूत्र है कि तुमने जीवन में कुछ भी पाया या कुछ भी खोया, वह सब यहीं पर छोड़कर चले जाओ। उसे अपने मन के साथ जोड़कर मत ले जाओ। अपने मन में यह भाव पैदा करो कि तुमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीख लिया और वास्तविकता में तुमने अपने जीवन में बहुत प्रगति की है, क्योंकि तुमने यह ज्ञान जान लिया है कि जीवन में कुछ भी सार्थक नहीं है। और यह जानना भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लोग जीवन भर जीते जीते मर जाते हैं, लेकिन उन्हें जीवन की निरर्थकता का कोई पता नहीं चलता। इसलिए अभी अपने मन से सारे सवाल गिरा दो और यह भाव पैदा करो कि अब जीवन में कुछ जानने जैसा था वह मैंने जान लिया है, और अब जीवन में कुछ भी जानने का ऐसा नहीं बचा है। अब जब तुम इस भाव का बोध से भर जाओगे तो तुम बिल्कुल खाली होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और वास्तविकता में यही मरने की कला होती है। हमने जीवन में कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली जाएंगे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन में बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर का ज्ञान का दीप जल जाता है और वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में उसे निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थकता को समझना होगा। यहाँ पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। इसके बाद बहुत देर तक मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और वह मुस्कुराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भगवान शिव ने उसे नौजवान युवक से पूछा कि क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिले, और मिले तो तुम्हें क्या जवाब मिले, सभी को बताओ। उसी वक्त उस मनुष्य ने कहा कि भगवान, मुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए हैं। वृद्ध आदमी के जीवन चक्र को मैं समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी पाने जैसा नहीं होता। सुख हो या दुख हो, सब कुछ यहीं पीछे रह जाता है। और अगर हम इसी चक्र में फंसे रह जाएंगे तो हम सत्य को कभी नहीं जान पाएंगे। इसलिए जीवन में सुख और दुख तो चलते ही रहते हैं। इसके साथ साथ चलते हुए ही हमें सत्य की खोज करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय बजरंगबली,
जय श्री कृष्ण। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद।